छोटा सा गांव था, नूराबाद। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और चारों तरफ हरियाली। उसी गांव के एक सादे मगर नेक दिल नौजवान का नाम था हाशिम। उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। न दिखावा, न शिकायत। सुबह उठते ही मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, फिर अपने छोटे से खेत में मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली रहती थी, जैसे अल्लाह पर यकीन उसका सबसे बड़ा सहारा हो। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हाशिम तो फरिश्ता है बेटा, ऐसा सीधा सच्चा आदमी आजकल कहाँ मिलता है। मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तन्हाई थी बेवक्त गुजरी बीवी जहरा। जहरा से उसका निकाह 2 साल पहले हुआ था। वो बीमार पड़ी और 1 साल में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। हाशिम ने उस वक्त सिर्फ एक बात कही थी, अल्लाह की रजा में मेरी रजा है। मगर उसके दिल का दर्द सिर्फ वही जानता था। हाशिम की मां राशिदा बीबी उम्रदराज थी। उनकी आंखों में कई सदियों की दुआओं की नमी थी। वो हाशिम की फिक्र में हर रोज दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक बीवी दे जो उसके दुख को अपना समझे। मगर अजीब इत्तेफाक था, दुनिया चालाकों की है अब। एक औरत ने एक दिन ताना मारते हुए कहा था। इसी गांव से कुछ दूर एक कस्बा था, मोमिनाबाद। वही की एक लड़की थी सलीमा, जवान, खूबसूरत, मगर दिल से बहुत चालाक। सलीमा की आंखों में शरारतें थी और जुबान में मिठास। वो चाहती थी कि किसी ऐसे लड़के से निकाह करे जो सीधा सादा हो, ताकि उसे अपने इशारों पर नचा सके। जब उसे हाशिम का पता चला तो उसने सोच समझ कर उस रिश्ते में दिलचस्पी दिखाई। अम्मी, इस लड़के से निकाह कर लो, सीधा सादा है, हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सलीमा ने अपनी मां से कहा। उसकी मां भी जानती थी कि सलीमा दिल से चालाक है, मगर अब उसकी शादी कर देनी जरूरी थी। बहुत जगह से इनकार हो चुका था। हाशिम की मां को जब यह रिश्ता आया तो उन्होंने सोचा शायद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। राशिदा बीबी लड़की बहुत शरीफ है, घर का काम जानती है और नमाजी भी है। रिश्ता लेकर आई महिला ने कहा, असल में ये सब बातें आधी झूठ थी। सलीमा को न घर का काम आता था, न नमाज की आदत थी, लेकिन रिश्ता तय हो गया। हाशिम ने सिर्फ एक बार लड़की की तस्वीर देखी और कहा, अगर अम्मी राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जगी थी, शायद फिर से घर में रौनक आ जाएगी। निकाह बहुत सादगी से हुआ। न कोई बैंड बाजा, न कोई दिखावा, सिर्फ मस्जिद में 2 गवाह और एक मौलवी। शाम को जब हाशिम अपनी बीवी के पास बैठा तो बहुत संजीदगी से बोला, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं सलीमा, लेकिन तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। सलीमा ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर अंदर ही अंदर उसने सोचा, चलो अब असली खेल शुरू होगा। कुछ ही दिनों में राशिदा बीबी ने महसूस किया कि सलीमा नमाज नहीं पढ़ती, सुबह देर तक सोती है और हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। एक दिन राशिदा बीबी ने कहा, बेटी, फजर की नमाज का वक्त हो गया, चलो उठो। सलीमा ने चिढ़ते हुए कहा, अम्मी, मुझे मत टोका करो, मैं अपनी मर्जी से उठती हूं। हाशिम ने जब सुना तो वो चुप रह गया। वो अपनी मां का बहुत अदब करता था, लेकिन नई बीवी को भी वक्त देना चाहता था। उसने सोचा, शायद वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। सलीमा धीरे धीरे घर में हुकूमत चलाने लगी। राशिदा बीबी को ताना देती, आपका बेटा तो आपकी हर बात, उन्हें इज्जत दो। मगर सलीमा को इज्जत की नहीं, बस हुकूमत की फिक्र थी। वो कि अगर हाशिम को अपनी मुट्ठी में रखना है तो उसकी मां को दरकिनार करना होगा।
एक दिन राशिदा बीबी ने चुपचाप खाना बनाना बंद कर दिया। वो सिर्फ कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ती और आंखों से आंसू बहाती। हाशिम ने पूछा, अम्मी, तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने सिर झुका लिया। अब कुछ ठीक नहीं बेटा, सब अल्लाह के हवाले। हाशिम को एहसास हो गया कि घर की रूह धीरे धीरे मर रही है। एक रात हाशिम अकेला बैठा था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और दिल में अजीब सी उदासी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं क्या चाहता हूं। मेरी मां को फिर से हंसता हुआ देखना चाहता हूं। मेरी बीवी को रास्ते पर देखना चाहता हूं। मुझे हिम्मत दे, सब्र दे और मेरी दुआओं को कबूल कर। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में तूफान था, मगर जुबान पर सिर्फ एक नाम, अल्लाह। नूराबाद की वो सुबह और दिनों से कुछ अलग थी। मौसम में ठंडक थी, आसमान में हल्की सी बदली और दिलों में बेचैनी। हाशिम अपने खेत से लौट रहा था। हाथ में मिट्टी लगी हुई थी जिस पर वो फख्र करता था। उसी मिट्टी से वो अपनी रोजी कमाता था। उसी मिट्टी में उसकी नेक नीयत जड़ें जमा चुकी थी। अगले कुछ दिन सलीमा ने घर में एक नया सिलसिला शुरू किया। वो खुद कोई काम नहीं करती। कपड़े अम्मी से धुलवाना, खाना बनवाना और फिर शिकायत करना। रोटी तो सख्त बनती है अम्मी, अब मुझसे नहीं खाई जाती। राशिदा बीबी बहुत कुछ सह जाती, मगर हर रात उनकी आंखें नम होती। एक रात उन्होंने अपने कमरे में अकेले बैठकर दुआ की, या रब, मैं तेरी बंदी हूं। तू मेरे बेटे को इस इम्तिहान से निजात दे, उसकी बीवी को हिदायत दे और मुझे सब्र। हाशिम इन दिनों ज्यादा देर खेतों में रुकने लगा था। उसे लगता शायद जमीन उसकी तकलीफें समझती है। एक दिन मोहसिन, उसका बचपन का दोस्त, खेत में मिलने आया। क्या बात हाशिम, तू तो बहुत बदल गया है। वो रौनक, वो मिठास, कुछ कम हो गया है भाई। हाशिम मुस्कराया, जैसे जबरदस्ती मुस्कराने की कोशिश कर रहा हो। कुछ नहीं यार, बस जिंदगी का नया दौर है, निभाना पड़ता है। मगर निभाने और मिटने में फर्क होता है हाशिम। तुझमें मिटने की आदत है, मगर एक दिन तुझमें जो बचा है वो भी चला जाएगा। हाशिम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आसमान की ओर देखा, जैसे जवाब वहीं से आएगा। एक दिन सलीमा ने एक चुपचाप सी चाल चली। उसने अम्मी का पुराना जेवर, जो वो बहुत संभाल कर रखती थी, धीरे से निकाल लिया। जब राशिदा बीबी ने पूछा तो कहा, आपका वो कंगन मैंने साफ करने के लिए बाहर भिजवा दिया है। असल में वो जेवर सलीमा ने अपने मायके में किसी रिश्तेदार को गिरवी रख दिया ताकि एक नया मोबाइल खरीद सके। उसे अब हाशिम की मेहनत से नहीं, अपने मन के ऐशो आराम से मतलब था। एक शाम राशिदा बीबी को अचानक बहुत तेज बुखार चढ़ा। बदन तप रहा था और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। हाशिम खेत से लौटा तो मां को देखकर घबरा गया। अम्मी, ये क्या हुआ आपको? बस बेटा, अब तुझसे कुछ नहीं छुपा। वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूं। अब सलीमा को मेरा होना अच्छा नहीं लगता। सलीमा की चालें, उसकी जबान की तलखी, उसकी धोखेबाजियां, सब कुछ हाशिम की नजरों से ओझल नहीं रहा था। उसने देखा था मां की आंखों में छुपा दर्द, महसूस किया था उस रिश्ते का बोझ जो सिर्फ एक तरफा निभाया जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने कोई सजा नहीं दी। उसने बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह, हिदायत या हिज्र, जो बेहतर हो अता कर। एक दिन सलीमा ने मोहल्ले में अफवाह फैलाई कि हाशिम उसकी परवाह नहीं करता, उसे नजरअंदाज करता है और माँ बेटे मिलकर उस पर जुल्म करते हैं। मकसद सीधा था, मोहल्ले की हमदर्दी हासिल करना और खुद को एक मजलूम बीवी के रूप में पेश करना। राशिदा बीबी सब कुछ सुनती रहीं और बस चुपचाप आंसू पोंछती रहीं।
हाशिम तब भी खामोश रहा, लेकिन उस खामोशी में अब ठहराव नहीं था, तैयारी थी। एक रात जब चांद की रोशनी आंगन में फैली थी, हाशिम अपनी मां के पास बैठा। अम्मी, क्या मैं गलत था जो मैंने सब्र किया? राशिदा बीबी ने बेटे का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, सब्र गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी हक को भी आवाज चाहिए होती है। हाशिम की आंखें भर आईं। मैं अब फैसला कर चुका हूं। आखिरी बार इस रिश्ते को उसकी असल सूरत में देखूंगा और अल्लाह की राह पर चलूंगा। अगली सुबह हाशिम ने सलीमा से कहा, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अकेले देखभाल करनी है। सलीमा को यह सुनकर राहत मिली। उसे लगा अब वो खुलकर सांस ले सकेगी। ठीक है, मैं चली जाती हूं, पर ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। सलीमा के जाने के बाद का घर। जैसे ही सलीमा चली गई, घर की फिजा बदल गई। राशिदा बीबी की तबीयत में सुधार आने लगा। हाशिम की आंखों में हल्की सी चमक लौटने लगी। अचानक मोहल्ले वालों ने भी एक और चेहरा देखना शुरू किया। एक बेटा जो मां की सेवा में लगा है, एक दिल जो टूटा तो था लेकिन बिखरा नहीं। 4 महीने बाद सलीमा वापस आई। उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि हैरानी थी, क्योंकि मोहल्ले में अब कोई उसे सलाम नहीं करता था, क्योंकि लोग अब हाशिम का जिक्र इज्जत से करते थे, क्योंकि अब घर में एक नई रोशनी थी, सादगी और सच्चाई की। उसने देखा, हाशिम ने अपने खेत से मिली कमाई से घर की मरम्मत करवाई थी। मां अब ज्यादा खुश दिखती थी और घर का हर कोना अब इज्जत से महक रहा था। सलीमा ने हाशिम से कहा, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या मेरा कोई हक नहीं? हाशिम ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कभी हक छीना नहीं, तुमने खुद छोड़ दिया। मैंने हमेशा तुम्हें जगह दी, मगर तुमने मेरे सब्र को कमजोरी समझा। अब ये घर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत और फर्ज निभाना जानते हैं। सलीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो शर्म के थे, पछतावे के नहीं। बिना तलाक, बिना तकरार के। हाशिम ने सलीमा से कहा, अगर तुम लौटना चाहो तो अपने गुरूर को गिरवी रखना होगा। ये घर अब सिर्फ रिश्ता नहीं, रूह की पाकीज़गी मांगता है। सलीमा चुप रही। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। अगले दिन वो चुपचाप अपने सामान के साथ चली गई। न कोई शोर, न कोई इल्जाम। कुछ महीनों बाद हाशिम आंगन में बैठा था, मां के साथ जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी। चाय के प्याले के साथ एक सुकून था उसकी आंखों में। पास ही एक लड़की आई, मोहल्ले की ही, अनाथ और शरीफ। उसकी मां की मौत के बाद मोहल्ले वालों ने हाशिम को कहा था, अगर तुम्हें हो मंजूर तो ये लड़की तुम्हारे साथ एक सच्चा रिश्ता निभा सकती है। हाशिम ने सिर्फ एक बात कही थी, अगर अम्मी को पसंद हो और अगर दिल में खुदा का डर हो तो रिश्ता मंजूर है। रिश्ते खून से नहीं, इरादों से बनते हैं, और जो इरादा सब्र और सच्चाई पर टिका हो उसे कोई चाल नहीं गिरा सकती। हाशिम हारते हुए भी जीत गया, क्योंकि वो खुदा से कभी दूर नहीं गया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।